नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कांग्रेस पार्टी के अघोषित प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन ये यात्रा पहली यात्रा से बहुत अलग होने वाली है, क्योंकि पहली यात्रा उत्तर से दक्षिण की तरफ निकाली गई थी और ये यात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ निकाली जाएगी। पहली यात्रा पैदल निकाली गई थी, लेकिन इस यात्रा में बस का भी सहारा लिया जाएगा। और सबसे खास बात, जिसलिए इस यात्रा की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो बात है कि ये यात्रा मणिपुर से शुरू की जाएगी, नागालैंड, असम, मेघालय जाएगी, मतलब अरुणाचल प्रदेश को टच करते हुए यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन अरुणाचल प्रदेश नहीं जाएगी। अरुणाचल क्यों नहीं जाएगी वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि मणिपुर से क्यों शुरू की जाएगी। साथ ही आपको बताऊंगा कि राहुल की इस यात्रा को लेकर लोग ट्विटर पर राहुल के लिए क्या क्या लिख रहे हैं। लेकिन शुरुआत मणिपुर से। मणिपुर से ही क्यों शुरू की जाएगी यात्रा? अगर आपको याद हो तो अक्टूबर के महीने में मणिपुर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ दरिंदों ने महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया था जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। लेकिन जो वीडियो अक्टूबर में वायरल किया गया, संसद शुरू होने से ठीक एक दिन पहले जो वीडियो वायरल किया गया वो जुलाई महीने का था, तो इससे किसी साजिश की बू जरूर आती है। उसके बाद इंडिया गठबंधन ने अपने एक डेलीगेशन को मणिपुर भेजा। तमाम तरह के सवाल सरकार से किए गए और मोदी शाह से इस घटना पर बयान की मांग की गई। खूब हा उल्ला भी हुआ और जब सरकार सदन में इस घटना पर जवाब देने के लिए खड़ी हुई तो फिर विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। तो ये वजह है कि मणिपुर से इस यात्रा को शुरू किया जा रहा है, जिससे मणिपुर के लोगों की भावनाओं के साथ खेल किया जा सके। और इस यात्रा का नाम भी भारत न्याय यात्रा रखा गया, जिससे न्याय को प्रचारित किया जा सके। अब आपको बताता हूं कि राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो फिर वो अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं जा रहे? अरुणाचल प्रदेश नहीं जाएंगे राहुल गांधी अरुणाचल नहीं जाएंगे, ये तो फाइनल है। लेकिन क्यों नहीं जाएंगे ये बता देते हैं। दरअसल राहुल गांधी के ऊपर अक्सर ऐसे आरोप लगते आए हैं कि राहुल और सोनिया ने चीन के साथ कोई सीक्रेट मीटिंग की है, जिसकी फोटो भी वक्त वक्त पर सोशल मीडिया पर तैरती रहती है। और कहा ऐसा भी जाता है कि राहुल गांधी कभी भी अरुणाचल के मामले में नहीं बोलते। तो इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी के लिए कई तरह से ट्वीट कर रहे हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि शुरू करना तो बहुत दूर की बात है, राहुल गांधी अरुणाचल जाएंगे ही नहीं, क्योंकि चीन हमेशा से अरुणाचल को अपना हिस्सा बताता आया है, अपना दावा ठोकता आया है। यहाँ न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक का भी जिक्र कर लेना जरूरी हो जाता है, जो अरुणाचल को विवादित क्षेत्र नहीं बताता और उस पर चीन से पैसे लेकर मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने के आरोप लगते हैं। जांच चल रही है, 38 करोड़ की फंडिंग के आरोप हैं और बीजेपी इन आरोपों पर कांग्रेस को भी घेरती हुई नजर आती है। लेकिन फिलहाल तो लोग राहुल गांधी की यात्रा को लेकर राहुल की बखिया उधेड़ रहे हैं। मनोज सुरेंद्र पुनिया नाम के एक यूजर ने लिखा, राहुल गांधी तथाकथित भारत न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू कर रहे हैं। वो इस यात्रा में अरुणाचल प्रदेश नहीं जाएंगे। पता है क्यों? चीनी चाचा नाराज हो जाएंगे, सोरोस गैंग रूठ जाएगा। पत्रकार अजीत भारती लिखते हैं, राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा जो पूर्व से पश्चिम भारत की ओर जाएगी, उसका आरंभ अरुणाचल प्रदेश से नहीं बल्कि मणिपुर से होगा। आरंभ तो छोड़िए, वो अरुणाचल प्रदेश जाएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि अरुणाचल से भारत न्याय यात्रा नहीं, चीन न्याय यात्रा आरंभ की जा सकती है। कांग्रेस ऐसा मानती है। अंशुमान नाम की यूजर ने लिखा, न्याय यात्रा करेंगे राहुल गांधी, पर शुरू करेंगे मणिपुर से। अरुणाचल के साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि चीन से गोपनीय डील गड़बड़ा जाएगी और तब चीन सोरोस कर देंगे। गांधी परिवार के साथ आर्थिक अन्याय, देशद्रोहियों की जमात है कांग्रेस। इससे अधिक क्या ही स्पष्ट करेंगे? रितेश मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरेगा, लेकिन ये यात्रा अरुणाचल प्रदेश नहीं जाएगी। आप में से किसी को पता है आखिर राहुल जी अरुणाचल प्रदेश जाने से बच क्यों रहे हैं? इसी तरह से सैकड़ों हजारों ट्वीट्स की भरमार है सोशल मीडिया पर और लोग सवाल पूछ रहे हैं, जब राहुल पूरे नॉर्थ ईस्ट में यात्रा कर रहे हैं तो फिर अरुणाचल में यात्रा क्यों नहीं कर रहे? यहाँ सोचने वाली बात भी ये है कि जो राहुल गांधी लद्दाख पर खूब बोलते हैं, कहते हैं चीन 15 किलोमीटर भारत की सीमा के भीतर घुसाया है, लेकिन जब बात आती है अरुणाचल की तो राहुल के मुंह में दही जम जाती है। यहाँ सवाल भी कई उठते हैं कि क्या राहुल गांधी अरुणाचल को भारत का हिस्सा नहीं मानते और क्या वाकई में चीन नाराज हो जाएगा अगर राहुल गांधी अरुणाचल
चले जाते हैं। तो राहुल की यात्रा शुरू होने से पहले ही सवालों के घेरे में गिर गई है। अब देखना होगा मणिपुर पर सरकार से जवाब मांगने वाले राहुल, अडानी पर मोदी से जवाब मांगने वाले राहुल अपनी यात्रा पर जवाब देते हैं या फिर नहीं, और जवाब देते हैं तो फिर क्या जवाब देते हैं। साथ ही आप भी बताएं आपको क्या लगता है, क्यों राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। नमस्कार। This yatra will cover a distance of 6,200 kilometers. 6,200 kilometers. And it travels the following states: Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात and finally Maharashtra. So basically 14 states. This yatra is covering 14 states and 85 districts. Basically, mode of yatra is a bus yatra. Bus yatra allow maximum access to the people on the way. But it will also have a short stretches of walking. Every now and then. This important announcement we are doing today. Already Jairam ji told about the Foundation Day programs which is going to happen tomorrow in Nagpur. Congress party is expecting this Bharat Nyaya Yatra is going to be also a most historic yatra of this country. भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे भारत जोड़ो यात्रा के समय में। उन्होंने अपनी आवाज बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के बारे में, बढ़ती हुई सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार जनता के बीच में रखा। वो मन की बात नहीं थी, वो जनता की चिंता थी। लोगों से सुनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है, समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत को जोड़ने के लिए, और अब भारत न्याय यात्रा,
ताकि लोगों में हम आश्वासन देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों को, आम जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण तरीके से उपलब्ध हो। तो यही है पृष्ठभूमि।